आधुनिक युग में बहुत सी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयाँ सामने आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ज़्यादा प्रभावी और लाभकारी नहीं है या इतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली नहीं है जितनी यह सच्चाई है कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपने चरित्र का सांचा खुद गढ़ता है और इस तरह वह अपनी परिस्थितियों, परिवेश तथा तकदीर का निर्माता होता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा वैसी ही आपकी परिस्थितियां होंगी। यानी अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। इंसान में शक्ति, बुद्धि और प्रेम का वास है। वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर स्थिति की कुंजी उसी के हाथ में है। उसके भीतर वह कायाकल्प करने वाली शक्ति है जिसके जरिए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इंसान खुद को अपने मन चाहे सांचे में ढाल सकता है और यह काम वह एक पल में कर सकता है जब वह अपने विचारों या मानसिकता को बदलने का निर्णय ले। इंसान हमेशा स्वामी होता है, सबसे कमज़ोर और हीन अवस्था में भी, लेकिन कमज़ोर और हीन अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संचालन करता है और अपने ही हाथों घर में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ जब इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर मेहनत से चलता है तो वह समझदार स्वामी होता है। यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्रों में लगाता है जिससे उसे सुखद परिणाम मिलते हैं। सिर्फ खोजने और खुदाई करने से ही सोना और हीरे मिलते हैं। इंसान भी अपने अस्तित्व से जुड़ी हर सच्चाई खोज सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की खान में गहराई तक खुदाई करनी होगी और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा। इस तरह खुदाई करने के बाद उसे इस सच्चाई का पता चलेगा कि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का सांचा उसी ने बनाया है और वही अपनी तकदीर लिख रहा है। तो दैवी नियम भी इसी दिशा में संकेत करता है। जो खोजता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खुल जाता है। धैर्य, अभ्यास और सतत संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकता है।